हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका पूजन और आज हम पढ़ेंगे एसी करंट और डीसी करंट। करंट दो प्रकार के होते हैं, एक है ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरा है डायरेक्ट करंट। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? वैसे इसके शब्द से ही पता चल जाता है, जहाँ पर ऑल्टरनेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का चेंज होना। लेकिन किसका? तो करंट का। लेकिन आखिर इस करंट के पास है क्या चेंज होने के लिए? देखिए, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। यानी कि करंट उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अंदर चेंज लाएगा। तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होता रहेगा, यानी कि सर्किट के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज होता रहेगा, जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अगर हम एसी करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके की वेव मिलेगी करंट की। ये वेव हमें क्या बताती है, इसको ना पहले एक सर्किट से समझ लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर बल्ब है और बल्ब के अक्रॉस मैंने यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा दिया है। सपोज इस सर्किट में मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। तो क्या होगा? तो पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अगर मान लो कि पहले 5 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ही 5 एम्पियर जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब इस पूरी प्रोसेस को ग्राफ में देखा जाए तो जब सर्किट के अंदर जब करंट एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कन्वर्ट होता है तो एकदम से 0 एम्पियर से 5 एम्पियर में तो जंप नहीं होगा ना, राइट? मतलब कि जो एसी सोर्स है वो पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 एम्पियर इंक्रीज हुआ, फिर 2 एम्पियर इंक्रीज हुआ, फिर 3, 4 एंड लास्ट में 5 एम्पियर तक इंक्रीज कर देगा। फिर वापस से करंट को डिक्रीज करता जाएगा, ऐसे 5, 4, 3, 2, 1 एंड लास्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 एम्पियर हो जाएगा। अब एसी सोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को इंक्रीज करेगा, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट में 5 एम्पियर तक। फिर वापस से करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से डिक्रीज करने लगेगा, ऐसे 5, 4, 3, 2, 1 एंड लास्ट में 0 एम्पियर कर देगा। देखो, अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की वेव को हम एक कंप्लीटेड वेव कहते हैं या वन साइकिल कहते हैं। तो पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स मिल रही है वो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। वैसे एक कंप्लीट वेव का मतलब क्या होता है? करंट ने अपना डायरेक्शन 2 बार चेंज किया है। पहले वो एंटी क्लॉकवाइज गया, फिर उसके बाद वो क्लॉकवाइज गया। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि इस सर्किट में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ ऑल्टरनेटिव करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि ये बल्ब 1 सेकंड में 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चालू होगा फिर बंद हो जाएगा, और 50 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चालू होगा फिर बंद होगा। यानी कि ये बल्ब 1 सेकंड में टोटल 100 टाइम्स ऑन ऑफ होगा। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि हमारे पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती है। यानी कि आपके घर में जो बल्ब है ना, वो हर 1 सेकंड में 100 टाइम्स ऑन ऑफ हो रहा है। हालांकि ये इतना फास्ट होता है कि हमारी जो आंखें होती है इतनी तेजी से बल्ब को ऑन ऑफ होते हुए नहीं देख सकते। हम तो सिर्फ बल्ब ऑन ही दिखता है। ओके, वैसे एसी करंट के सोर्स कौन कौन होते हैं? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो गए, फिर थर्मल पावर जनरेटर्स हो गए, फिर न्यूक्लियर पावर जनरेटर हो गए। ये सब एसी करंट के सोर्स हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। तो ये जो हमारा डायरेक्ट करंट है वो कभी भी अपना मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज नहीं करता। हालांकि कभी कभार वेरिएबल आ सकता है मैग्नीट्यूड में, ओके, बट मोस्ट ऑफ टाइम करंट कांस्टेंट ही रहता है, जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। और डीसी वर्सेस टाइम ग्राफ में ऐसे स्ट्रेट लाइन में वेव फॉर्म मिलेगी, क्योंकि डीसी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होते। वैसे डीसी करंट के सोर्स कौन कौन से होते हैं? तो डीसी जनरेटर, सोलर सेल, ड्राई सेल, बैटरी, ये सब डीसी करंट के सोर्स हैं। वैसे अगर हमने बाय मिस्टेक से वायर को छू लिया तो हमारे लिए एसी या डीसी इनमें से कौन सा करंट डेंजरस रहेगा? तो एसी करंट सबसे ज़्यादा डेंजरस रहेगा, क्योंकि एसी हमको एक्ट्रेक्टिव शॉक देती है, जबकि डीसी थोड़ा कम डेंजरस होता है, क्योंकि डीसी हमको रिपल्सिव शॉक देता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस को पॉइंट वाइज लिख दिया है। आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी नोट में लिख देना, एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।